Hello friends. Now the next topic is close packed structure. अब ये क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में क्या होगा? रिमेंबर वन थिंग, जितने भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं वो सब में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो रेगुलर अरेंजमेंट में होंगे और वो सारे क्लोजली पैक्ड होते हैं. रेगुलर अरेंजमेंट होगा, इसके लिए उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे दैट विल बी क्लोजली पैक्ड. कैसे? तो हमने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है तो सपोज ये पार्टिकल्स है तो ये फॉर्म में होगा. रेगुलर अरेंजमेंट है तो रेगुलर अरेंजमेंट में कुछ ये फॉर्म में हो सकता है. ठीक है, ऐसे बोला था. नाउ ये क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होते कितने टाइप के हैं? तो उसमें पहला जो है वो वन डायमेंशनल है. वन डायमेंशनल क्लोज पैक्ड हो सकता है. वन डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर हो सकता है, या फिर टू डायमेंशनल हो सकता है. टू डायमेंशनल हो सकता है या फिर वो थ्री डायमेंशनल हो सकता है. अब वन डायमेंशनल में क्या होगा? देखो वर्ड से ही पता चल रहा है. वन डायमेंशन मतलब सिंगल डायमेंशन पे एटम्स प्रेजेंट हो. टू डायमेंशन मतलब टू डायमेंशंस पे प्रेजेंट हो. थ्री डायमेंशनल का मतलब थ्री डायमेंशन पे प्रेजेंट हो. तो उसमें सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे किसके लिए? वन डायमेंशन के लिए. वन डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर. तो क्या होगा उसमें? अगर कोई भी वन डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है तो वहाँ पे एटम्स सिर्फ साइड बाय साइड ही प्रेजेंट रहने वाले हैं. जो भी एटम्स होंगे वो साइड बाय साइड में ही प्रेजेंट रहने वाले हैं. ये फॉर्म. ओके, सिर्फ सिंगल डायमेंशन में होंगे. अब अगर हम बोलें कि कोई भी एटम ले लो जो सेंटर में है. सेंटर में मतलब ये सेकंड, वन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो कोई भी एक एटम. अगर हमें एक पर्टिकुलर एटम को मैं कंसिडर करता हूँ, सपोज इसको मैं कंसिडर करता हूँ, तो ये एटम बाकी के कितने एटम से कनेक्टेड होगा उसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर. ओके, सो ये पर्टिकुलर हाईलाइटेड एटम जो है, एटम्स surrounded by another two atoms. इसी को हम बोलते हैं क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर. सो कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर वन डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर विल बी टू. दो होगा. अगर सिमिलरली हम टू डायमेंशनल के लिए बोलें तो अगर हमारे पास में टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर है और उसके लिए अगर हमें स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना हो, डिस्कशन करना हो, तो कैसा होगा? टू डायमेंशनल है मतलब सपोज उसमें एक लेयर है, अगर कुछ ये फॉर्म में, ठीक उसी के नीचे एक दूसरी लेयर हो, कुछ ऐसे, ठीक उसी के नीचे एक और लेयर हो. अब ये सारी लेयर आपको कैसे दिख रही है? सिमिलरली दिख रही है, सेम ही दिख रही है. तो अगर हमें यहाँ पे देखना हो कि ये कैसा, किस फॉर्म में, तो इस लेयर को मैं नेम दे देता हूँ ए. तो ये भी लेयर क्या होगा? ए होगा. ये भी लेयर क्या होगा? ए होगा. ये भी लेयर क्या होगा? ए होगा. तो दैट इज अरेंजमेंट ऑफ ए ए ए ए एंड सो ऑन. ये टाइप का अरेंजमेंट हुआ. तो इसमें अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर हमें देखना हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे देखेंगे? सपोज कोई एक पर्टिकुलर एटम को मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ, तो ये एटम कितने से कनेक्टेड होगा? तो ये एटम इससे कनेक्टेड होगा, इससे कनेक्टेड होगा, इससे कनेक्टेड होगा, इससे कनेक्टेड होगा और इससे कनेक्टेड होगा. तो इसके लिए जो टू डायमेंशनल अगर ए टाइप का है
तो वहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, दैट कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4, क्योंकि ये एटम 1 2 3 4 एटम से कनेक्टेड हो रहा है. ओके, सो दैट इज अबाउट ए टाइप स्ट्रक्चर. अब इसी में आगे अगर जो हमने एटम को अरेंज किया है, ए लेयर का लिया था ना, तो ए लेयर हमने यहाँ पे कंसिडर किया. सपोज ये लेयर हमारा क्या है, ए, और सेकेंड जो लेयर है उसी को हम क्या कर दें, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें. थोड़ा सा क्या करें, अपनी पोजीशन से क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर दें. जैसे हमने यहाँ पे ए के नीचे ए, बाद में ए के नीचे ए के नीचे ए रखा, वैसे सेम हम यहाँ पे. तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, बी लेयर बोल सकते हैं. सेम बी के नीचे कौन सी लेयर रखें हम, तो ए वाली रख देते हैं. बी के नीचे कौन सी लेयर रखें हम, ए वाली रख देते हैं. फिर वापस से ए के नीचे हम कौन सी लेयर रख दें, तो बी वाली लेयर रख देते हैं. कुछ ए फॉर्म में. तो ये किस टाइप का अरेंजमेंट हुआ, दैट इज ए बी ए बी ए बी, कुछ ये टाइप का अरेंजमेंट होगा. तो यहाँ पे 2 डायमेंशनल आपको दिखा कि एक ऐसे एक्सिस ले लो, एक ऐसे एक्सिस ले लो. सेम यहाँ पे भी फॉर्म हो सकता है, कोई भी 2 एक्सिस 2 डायमेंशन हम कंसिडर कर सकते हैं. तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा. अब ये केस में अगर मैं किसी एक एटम को कंसिडर करूँ, सपोज मैं ये एटम को कंसिडर कर रहा हूँ, आप कोई भी एक सेंटर का एटम ले सकते हो, तो ये कितने से कनेक्टेड होगा, तो ये इससे कनेक्टेड होगा, ये एटम से कनेक्टेड होगा, ये एटम से कनेक्टेड होगा, इससे कनेक्टेड होगा, इससे कनेक्टेड होगा, इससे कनेक्टेड होगा, अटैच्ड होगा, मीन्स उससे जुड़ा हुआ होगा. तो 1 2 आ गए, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, ये 6 आ गया, मीन्स टोटल कितने एटम से कनेक्टेड हुआ, 6 से. अगर वो ए बी टाइप का है, तो ए बी टाइप के फेस में वो कैसा फॉर्म हो रहा है, हेक्सागोनल जैसा फॉर्म हो रहा है. ए टाइप में कैसा था, स्क्वायर जैसा फॉर्म हो रहा है. इसके लिए 2 डायमेंशनल का जो पहला केस है उसे हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग. पता चला ये. सेम यहाँ पे अगर हम देखें तो ए बी टाइप के केस में क्या फॉर्म हो रहा है, वो कुछ हेक्सागोनल जैसा फॉर्म हो रहा है. इसके लिए जो सेकेंड टाइप है, वो सेकेंड टाइप को हम क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. अब यहाँ पे अगर हमें कोऑर्डिनेशन नंबर देखना हो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए हमने क्या बोला, कोई भी एक पर्टिकुलर एटम कितने एटम से कनेक्टेड है. तो ये एटम 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 6. किसके केस में, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के केस में ये आने वाला है. नाउ द लास्ट वन, 3 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर. अब 3 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में क्या होगा. नाउ 3 डायमेंशन के केस में जो फर्स्ट केस है, 3 डायमेंशनल में फर्स्ट केस, तो वो फर्स्ट केस में ऐसा है कि अगर वो क्यूबिक ए फॉर्म के क्यूबिक फॉर्म में हो, जैसे ए टाइप के स्ट्रक्चर से अगर हम फॉर्म करें क्यूब के फॉर्म में, तब क्या होगा. तो वहाँ पे देखो आप, अगर सिंपल ए टाइप का हमने 2 डायमेंशनल में अरेंजमेंट किया था, अगर उसकी हेल्प से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होगा. तो अगर ये एटम्स का अरेंजमेंट हो गया ए टाइप का, ये तो 2 डायमेंशनल का हो गया. सेम अगर ये 3 डायमेंशन में लेना है, तो एक एक्सिस हमें और फॉर्म करना पड़ेगा. सपोज मैं उसको पीछे लेता हूँ, कुछ ये फॉर्म में, कुछ ऐसे फॉर्म होगा. तो ये पूरा फॉर्म क्या करेगा, दैट विल बी द फॉर्म ऑफ क्यूबिक स्ट्रक्चर.
पूरा वो क्यूब के फॉर्म में अरेंज होने वाला है। तो उसका जो स्ट्रक्चर आएगा वो स्ट्रक्चर कुछ ये फॉर्म में होगा, क्यूबिक फॉर्म में होगा। यहाँ पे एक एटम हमने यहाँ पे अरेंज किया, दूसरे एटम का लेयर यहाँ पे अरेंज किया, और फिर वापस से तीसरे ऐसा अरेंज हो रहा है, ऐसे अरेंज हो रहा है, ऐसे अरेंज हो रहा है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, दैट इज ऑफ 3 डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, ये फॉर्म है। तो ये केस में क्या होगा, ये केस में अगर हम देखें तो टोटल एक डायमेंशन इसका होगा एटम का, एक डायमेंशन इसका होगा, और एक डायमेंशन इसका रहने वाला। अब ये किसकी हेल्प से फॉर्म हुआ, दैट इज विद द हेल्प ऑफ ए टाइप स्ट्रक्चर, या हम इसी को बोल सकते हैं 3D स्ट्रक्चर विथ हेल्प ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग की हेल्प से जो फॉर्म होगा डायमेंशन वो। ओके, सेम with the help of from hexagonal close packed structure। HCP वाले स्ट्रक्चर से क्या होगा, तो HCP वाले स्ट्रक्चर के केस में उसमें हमने क्या देखा था, जो अरेंजमेंट हो रहा है वो एटम का पहले ए लेयर था, उसके बाद में फिर थोड़ा सा हमने उसको क्या किया था, डिस्प्लेस किया हुआ था, फिर ए लेयर था, ओके, और उसके बाद में फिर ऐसा था। तो वो कुछ फॉर्म हो रहा था ए बी एंड सो ऑन। तो यहाँ पे HCP तो फॉर्म हो रहा है, लेकिन इसी लेयर के ऊपर अगर हम दूसरी लेयर रखें तो वो कुछ ये फॉर्म में आएगा, ऐसे आएगा, यहाँ पे अरेंजमेंट होगा ये फॉर्म में, फिर वापस से हम इसके ऊपर यहाँ पे अरेंजमेंट कर रहे ये फॉर्म में, ऐसे ऐसे ऐसे। मीन्स एक लेयर के ऊपर, जैसे ये लेयर है तो ये लेयर के ऊपर ही हम दूसरी लेयर को रख रहे हैं, ये फॉर्म में अरेंजमेंट होगा। तो सेम अगर हम कोई भी 3 डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर फॉर्म करना चाहें तो 2 कंडीशन है उसके लिए। पहली कंडीशन फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और दूसरा है फ्रॉम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब यहाँ पे एक न्यू वर्ड आएगा कि ये जो बीच में स्पेस खाली है उसको हम बोलेंगे वॉइड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट वॉइड्स।